आप अपने हक के लिए कितना लड़ सकते हैं? 1 घंटा, 1 दिन या 8 दिन? 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप और लू की थपेड़ों में लगातार बिना हार माने 8 दिनों तक एक छात्रा अर्चिता सिंह ने संघर्ष किया और फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय को घुटनों पर ला दिया। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक लड़की की जीत नहीं, ये सिस्टम पर करारा तमाचा है। लेकिन सवाल ये है, क्या अब हमें अपने हक की लड़ाई के लिए सिस्टम से लड़ना होगा? चलिए बीएचयू में चल रहे इस ड्रामे से पर्दा उठाते हैं। अर्चिता सिंह ने पीएचडी एडमिशन टेस्ट में 15th रैंक हासिल किया। ईडब्ल्यूएस कोटे में उसका दाखिला पक्का था, लेकिन क्या हुआ? वहां पर बैठे साहब ने फाइल दबाई, नियमों का हवाला दिया और 18वें रैंक वाले को प्रवेश का लड्डू थमा दिया। आखिर कौन था वो? वो था सत्ताधारी छात्र संगठन का बड़ा नेता। सिस्टम कहता है मेरिट, आप मेरिट में आओ और दाखिला पाओ। लेकिन क्या मतलब इसका? ताकत और पहचान हो तो दाखिला पक्का है। अर्चिता ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जमा किया, शपथ पत्र दिया, फिर भी उसे नियमों का राग सुनाया गया। लेकिन जब दूसरे को समय दिया गया तो ये नियम कहाँ गए? आखिर ये नियम किसके लिए बनाए जाते हैं? गरीबों के लिए या खास लोगों के लिए? 16 दिन तक अर्चिता ने बीएचयू के दफ्तरों में चप्पल घिसी, कुलपति, कुलसचिव सबके दरवाजे खटखटाए। जवाब कुछ नहीं। आखिरकार 17 अप्रैल 2025 को उसने सेंट्रल ऑफिस के गेट पर धरना शुरू किया। 45 डिग्री की लू, पसीना, थकान, लेकिन अर्चिता डटी रही। कार्यवाहक कुलपति ने ड्रामा किया, मैं इस्तीफा दे दूंगा पर नियम नहीं तोड़ूंगा। अरे साहब, नियम तो आपने पहले ही तोड़ दिए। सत्ता के दबाव में मेरिट को कुचलने का खेल चल रहा था, तब तो आप वहीं थे। सुनिए अर्चिता ने उस समय क्या कहा था। इस प्रदेश की राज्यपाल भी महिला है और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी एक महिला है, जो कि विजिटर भी है। मैं उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि किस प्रकार वो लाखों करोड़ों महिलाओं के संघर्षों की प्रेरणा स्रोत रही हैं। मेरे साथ इस विश्वविद्यालय में अन्याय हो रहा है। मैम, मेरा रैंक 15 होने के बावजूद सत्ता के दबाव, प्रशासन के दबाव में आकर एबीवीपी के जो इकाई मंत्री हैं, जो कि भाजपा से संबंधित है, वो लोग, उनका रैंक 18 है, वो लोग मेरा एडमिशन कैंसिल कर उनके एडमिशन किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैम, आपसे मेरा अपील है कि आप मेरी सहायता करने का प्रयास करें। मेरी अकादमिक हत्या जो हो रही है उससे मुझे बचाने का प्रयास करें। लेकिन इस लड़ाई में अर्चिता अकेली नहीं थी। 100 से ज्यादा लोग उसके साथ खड़े हुए, कई दल शामिल हुए। नेता, मंत्री, सांसद से लेकर पीएमओ, शिक्षा मंत्रालय तक मामला गूंजा। द लेंस ने अर्चिता से इस विषय पर बातचीत की। उसके धरने के समय उसकी आवाज बनकर द लेंस ने सच दिखाया। अर्चिता की लड़ाई कोई नई कहानी नहीं। भारत के हर कोने में छात्र सिस्टम से जूझ रहे हैं। साल 2019 में जेएनयू के छात्रों ने फीस वृद्धि के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लाठियां खाई, लेकिन फीस रुकवाने में कामयाब रहे। साल 2024 में आईआईटी मद्रास में SC/ST छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए महीनों भटकना पड़ा और जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2022 में दाखिला घोटाला उजागर हुआ, जहां मेरिट लिस्ट में सेटिंग की गई। हर बार सिस्टम का एक ही खेल खेलता है, मेरिट को दबाओ, ताकतवरों को आगे बढ़ाओ। लेकिन हर बार छात्रों ने जवाब दिया। सवाल ये है, ये सिलसिला कब रुकेगा? क्या हमें हर बार सड़कों पर उतरना पड़ेगा या सिस्टम सुधरेगा? खैर, 8वें दिन सत्य ने सिस्टम को मात दी। जांच समिति बनी, अर्चिता के दस्तावेज सही पाए गए और उसे आखिरकार पीएचडी में दाखिला मिला। छात्रों ने मिठाइयां बांटी, धरना खत्म हुआ। एडमिशन के बाद अर्चिता ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मैं आप सभी लोगों को यह बताने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ कि आज ही मेरा 8 दिन के धरना देने के पश्चात आज मेरा पेमेंट लिंक आ गया है और अपनी इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करने के पश्चात आज मैं अपनी सफलता प्राप्त कर चुकी हूँ। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मेरे समर्थन के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। लेकिन रुकिए, ये जीत आसान नहीं थी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी और नेताओं के सेटिंग इसकी पोल खुल चुकी थी और प्रशासन आखिरी पल तक टाल मटोल करता रहा, जैसे कह रहा हो, अरे अब क्या करें, पकड़े गए। अब तो सवाल बाकी है, क्यों एक मेधावी छात्रा को 8 दिन धरने पर बैठना पड़ा? क्यों नियमों का ढोंग रचा गया? अर्चिता सिंह की जीत हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। लेकिन सवाल आपसे है, क्या ये जीतें काफी है?
क्या शिक्षा तंत्र में बदलाव आएगा या हमें हर बार सड़कों पर उतरना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के एजुकेशन सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहेगी? अपनी आवाज उठाइए, कमेंट करें, शेयर करें और अपने हक की लड़ाई को और बुलंद करें। चलो मिलकर सिस्टम को कहते हैं अब और नहीं।